जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। तो मार्केट हैज़ डन एवरीथिंग विच इट वांट्स टू डू। तो कोई भी कोई भी लेवल्स की आज भी इज्जत नहीं किया, 545 की भी नहीं किया। हालांकि 521 माइनस 545 वॉज वेरी नियर, बट और ओपनिंग ही जब इसने आज ऊपर किया था 580 के ऊपर, तो इट वाज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग। लेकिन इस पूरे दिन में मैंने एक निचोड़ निकाला है, वो बता सकता हूँ। बाकी इट इज़ ए कंप्लीट फेलियर। अब अगर आप इस स्टडी को देख लो पहले, व्हाट इज़ दिस, क्लियर कट एक डाउन ट्रेंड के लिए सिग्नल दिया। यहाँ एक टॉप पे हैंगिंग मैन बनाया, दिस इज़ कॉल्ड हैंगिंग मैन। ठीक है, ये टॉप पे बना था, 653 का इसका हाई था। ठीक है, ये बुधवार के दिन की बात है, आप देख लो। बुधवार को इसने टॉप पे 653 का हाई बना के हैंगिंग मैन बनाया। फिर एक इंसाइडर कैंडल बनाया इसके अंदर, इस हाई लो के अंदर, और फिर एक बियरिश कैंडल बनाया इसने, और अगले दिन फॉलो अप कैंडल भी बनाया जो कि इस लो के नीचे क्लोज किया। नाउ ये जो लो है, अगले दिन इसने क्या किया, अगर आप इस क्लोजिंग को देखो, इस क्लोजिंग को, ये क्लोजिंग थी, इतने गैप से इसने ओपन किया, गैप से ओपन किया क्लोजिंग के भरोसे। आप इसको गैप अप नहीं बोलते, लेकिन कंपेयर टू दिस क्लोज जो मंडे को आई थी, ये अच्छे खासे गैप से खुला ऊपर, दिस इज़ द ओपनिंग। ठीक है, और उस दिन कोई चांस नहीं दिया, यानी कि येस्टरडे, और अच्छा खासा तेज़ी के साथ मंगलवार को बंद किया। तो जहाँ मंगलवार को बंद किया, आज का लो वही बनाया इसने, और आज एक वापस से नए मुकाम पे बंद किया, और आज तक की ये हाईएस्ट क्लोजिंग है निफ्टी की। आज तक की ये हाईएस्ट क्लोजिंग है। कैसे? इसके पहले 595 की क्लोजिंग थी, वो हाईएस्ट थी। जिस दिन 653 बनाया था, उस दिन भी उसने 564 का क्लोज किया था। 595 वाज द हाईएस्ट एवर क्लोजिंग, और आज इसने क्या किया, 600 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी, अभी आ चुकी होगी शायद, 622 दिखा रहा है, देख लेता हूँ मैं। 3:36 हो चुके हैं। नहीं, ये तो कुछ और ही दिखा रहा है, 644 मतलब बहुत ही टॉप की क्लोजिंग है। 644 की क्लोजिंग आई है, तो चलिए इसको अपडेट करेंगे, आ जाएगा। 644 की क्लोजिंग आई है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सिर्फ उस, मैंने 545 का स्टॉप लॉस बोला, मार्केट ने उससे 100 पॉइंट ऊपर क्लोज करके दिखाया। अब इसमें बहुत बड़ी बात नहीं, आपको लगेगा मैं बोल रहा हूँ तो शॉर्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप खुद को पूछ लो कि आप इधर क्या करना चाहते हो, या फिर इस दो लाइन को, इस दो कैंडल को देख के मैं पूरा टेक्निकली, इधर मैं बायस भी नहीं था, टेक्निकली सोच के मैंने बोला था। एक तो आदमी बायस होता है तो मंदी बोल रहा है, मैं बायस भी नहीं था। ये दो कैंडल को देखने के बाद आई नेवर एक्सपेक्टेड कि दिस हाई विल बी ब्रोकन समडे, जो कि आज हो गया। आज इसने इसको तोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या बना है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैं क्या बना रहा हूँ। एक तरह से ये क्या बना है, बुलिश वी शेप ट्रायंगल बना, वी शेप्ड। ठीक है, अब क्या होगा, इस ट्रायंगल को कैसे अप्रोच करना चाहिए। अब अगर ये इसको डबल टॉप मानता है, जो आज का टॉप है 666 और उस दिन का टॉप था 653, तो ये डबल टॉप ही होता है टेक्निकल भाषा में। तो डबल टॉप तो इसने बनाया, लेकिन क्लोजिंग इतनी तगड़ी दी है कि ऐसा लगता है सीधा कल 800 नहीं खोल दे। तो मेरा तो मैं हार मान चुका हूँ। मैं अब निफ्टी
मैंने तो एक चीज़ की भी कसम खा ली, अगर कल कोई मार्केट में गैप डाउन नहीं होता है, या मतलब कल कोई बड़ी गिरावट कल और परसों में नहीं होती है, तो मैं निफ्टी बैंक निफ्टी बंद ही कर रहा हूँ लाइफ टाइम के लिए। नो आइडिया अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी। मैं स्टॉक्स पे फोकस करूँगा और चाहूँगा कि आप लोगों को वो स्टॉक्स बताऊँ जो इंट्राडे में कुछ काम करे। ड्यूरिंग द मार्केट में आप लोग को रोज़ वीडियो डालूंगा, ये स्टॉक है, इसका ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है। मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी से खुद हाथ छोड़ लिया। अब मैं खाली ये आखिरी व्यू इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि फ़ायदा नहीं है यार, कितना भी कर लो, ये पूरा का पूरा एक गेम प्लान होके गेम हो रहा है कि कोई भी आदमी, जो भी बेचारे थोड़े बहुत पुट लेके बैठते हैं, उनका पैसा खा जाओ। आप देखो कुछ ऐसा इसको आना चाहिए। अगर ये डबल टॉप को मानता है, डबल टॉप को अगर ये मानता है, तो 14,000 का घर वापस आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं मानता है, जो आज का टॉप है, और ये सीधा कल कोई भी कारण से 666 जो आज का हाई है उसके ऊपर खोलता है, तो भैया आप तैयार हो जाइए 14,900 के करीब जाने के लिए, 14,900। ठीक है, और कल आपको एक ही चीज़ बचा सकती है, क्योंकि आज एक बड़ा इवेंट है अमेरिका में, यूएस प्रेसिडेंट का 46th यूएस प्रेसिडेंट will be sworn in today. The effects of which market will show tomorrow morning. अब टुमारो मॉर्निंग में क्या होगा, यहाँ पे आप कुछ भी तय करके नहीं जा सकते हो कि मेरा स्टॉप लॉस हो गया, मैंने मान भी लिया, और मैंने क्या बोल दिया, कल किसी भी कारण से अगर मार्केट 200-250 पॉइंट नहीं गिरता है, तो मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में जीवन भर नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ये एक बहुत ही गंदा खेल है। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अगर आप एक स्टॉक पे फोकस करो तो उसके चार्ट में क्या फ़र्क है और निफ्टी के चार्ट में क्या फ़र्क है। निफ्टी क्या होता है, निफ्टी एक पिताजी है 50 स्टॉक का। निफ्टी एक 50 स्टॉक से बना हुआ एक इंडेक्स है। तो उसमें ज़रूरी नहीं है उस पिता के सारे बेटे ही अंडर परफॉर्म करें। उस पिता के अगर 25 बेटे भी अंडर परफॉर्म करें और 25 बेटे परफॉर्म कर दे, तो भी निफ्टी पॉजिटिव बन कर सकता है। उस पिता के अगर, निफ्टी नाम के पिता के अगर 30 बेटे भी खराब परफॉर्म करें किसी दिन, लेकिन 20 बेटे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे, तो भी पिता ऊपर की तरफ बंद करेगा। तो निफ्टी 50 स्टॉक का एक समूह है जिसको प्रेडिक्ट करना एवरी डे इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। और मैं आपको बताता हूँ, कोई भी ऐसी इस तरह से ये ऐसा बना के अगर आपको धोखा दे रहा है, तो ऐसे मार्केट में टिकना ही बेवकूफ़ी है। तो मैंने आज से, अगर कल ये कोई गैप डाउन होता है तो मेरा कोई चांस है कि, क्योंकि ये डबल टॉप फिर मैं मान सकता हूँ। अगर कोई गैप डाउन छोटे मोटे गैप से नहीं होगा। अगर 100 पॉइंट का गैप डाउन होता है तो फिर से खींच डालेगा ये ऊपर। ठीक है, इसको 200 पॉइंट का गैप डाउन करना पड़ेगा। कितने का, 200 पॉइंट्स का अगर गैप डाउन होता है कल, तो ही एक चांस बनता है कि निफ्टी हमको कुछ पैसे, मतलब फिर मैं निफ्टी के बारे में प्रेडिक्ट करना जारी रखूँगा। वरना मैं ये बंद कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए आज आप मुझे बहुत श्रद्धा से देखते हो, और अगर मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ 545 का स्टॉप लॉस है और मार्केट उसकी कोई रेस्पेक्ट ही नहीं दे रहा, मार्केट खुलता ही 580 है ना, तो कोई मतलब नहीं। क्योंकि आप इसको देखो, मैं आपको क्यों बोला था वो भी बता रहा हूँ। आप इस लाइन को देखना, अभी मैं जो बनाऊँगा अभी, एक सेकेंड, आप इसको देखो, मैंने क्यों बोला था 545।
ऐसा नहीं कि हवा में बोल दिया था। अगर मैं इस एक सेकेंड यहाँ पे मैं क्लियर करके बना, तो ये आपने पढ़ ही लिया होगा कल जो भी होगा, तो मैं वहाँ पे वापस बना के दिखाता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, आप खुद देखो मैंने 545 कोई आपको फर्जी फिगर नहीं दिया है कि ऐसे ही दे दिया, ठीक है। अगर आप यहाँ से इस हाई से एक ट्रेंड लाइन बनाते हो, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपकी बनी। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस हाई को और इस हाई को टच किया, एक ट्रेंड लाइन बनाया। अब इस ट्रेंड लाइन क्या बता रही, इस लाइन के ऊपर क्लोज करना स्टॉप लॉस बनता था आज। तो ये लाइन कहाँ पे आ रही मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने कोई आपको गलत नहीं बोला, लेकिन ये मार्केट कोई रेस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली आप देखो 545 लिखा हुआ आ रहा है, आपको दिख रहा होगा एग्जैक्टली, मैं कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया हूँ। 545 550 आ रहा है एग्जैक्ट। अगर 550 आता है एग्जैक्ट, तो 550 को भी कहाँ रेस्पेक्ट दिया इसने, 550 के ऊपर तो इसने क्लोज कर डाला। यानी कि अगर आप इस ट्रेंड लाइन से देखो तो एक ब्रेकआउट तो ऑलरेडी आ गया। अब ये ब्रेकआउट एक दिन में कभी भी ब्रेकआउट को ब्रेकआउट नहीं मानना चाहिए जब तक एक कंफर्मेशन सेकेंड क्लोजिंग नहीं आ जाए। कंफर्मेशन सेकेंड क्लोजिंग आपको अब कहाँ तक चाहिए, ओनली अबव 536 चाहिए। कितना चाहिए, 536 के ऊपर भी क्लोज आया था कल, तो भी मार्केट आपका 800-900 की तरफ ही भागेगा। 536 के ऊपर भी क्लोज आता तो कल, क्योंकि ये आप बताना ज़रूरी है। और अब कल ये गिरेगा कैसे, अगर गिरता है तो इसके पास एक ही उपाय है, वो ऐसा है कि एक कोई कैंडल ये सीधा आज 644 पे खोल बंद किया, तो सीधा यहाँ पे ओपन करे 444 पे रेड कलर की, यहाँ पे गैप डाउन, मतलब इससे 644 से 200 पॉइंट नीचे ओपन करे, तो इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ तो आपको ठीक है। अगर कल ऐसी कोई कैंडल बनती है जो इस गैप, ये जो आज की क्लोजिंग है 544, सीधा नीचे गैप से खुले, मतलब यहाँ खुले 444 और अपने आप को 300 की तरफ ले जाए, जैसा इसने यहाँ पे हमारे साथ बेईमानी की कि खुला गैप से ऊपर और 200 पॉइंट और खींच दिया। कैसे, कल येस्टरडे हमारी क्लोजिंग कहाँ पे थी, डे बिफोर येस्टरडे कहाँ पे थी, देखिए कहाँ पे थी, 281 पे। कल की ओपनिंग क्या थी, 371, यानी कि 90 पॉइंट ऊपर खुला, 281 की क्लोजिंग थी, ठीक है। 371 का ओपनिंग किया और इसने हाई कितना बना दिया, 546 का, मतलब 100 पॉइंट ऊपर खोल के इसने 180 पॉइंट और खींच दिया। तो अब कल क्या कर सकता है ये, अगर इसको नीचे आना है तो, वरना ये तो ब्रेकआउट आ चुका है। ब्रेकआउट का कंफर्मेशन कल कब आ जाएगा, कल अगर ये किसी भी कारण से 5 कितना आ रहा है, 542 के ऊपर भी बंद करता कल, खाली 540 के ऊपर भी, तो भी कल इसका ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो जाएगा। 540 के ऊपर कल क्लोज करता, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन कल कब नहीं हो पाएगा, कल अगर किसी भी कारण से 540 के नीचे क्लोज करता, ठीक है। लेकिन इस पर आप कोई भी बिलीव मत करिए, बिलीव आप इसी पे करिएगा कि कुछ ऐसी कैंडल बन जाए जो 100 या 150 या 200 पॉइंट का गैप से खुले नीचे, तो ये नीचे की तरफ आने के पूरे चांसेस रहते हैं। ऐसा फिर आप मान सकते हो, एक बार ये यहाँ तक आने की कोशिश करें, कहाँ तक दिखा देता हूँ, ये लेवल भी कैसे निकालते हैं वो भी दिखा देता हूँ। इसने ऊपर का काम कर दिया, ये ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है उसका काम तमाम कर दिया। अब नीचे की जो ट्रेंड लाइन है वो उसका काम कैसे तमाम करेगा, कितना आ रहा है देखिए, यहाँ तक आने से इसका काम तमाम होगा 14,100 तक, ठीक है।
ये 2 दिन में इसको 14,100 आने के लिए कितना कितना पॉइंट गिरना पड़ता है मालूम है आपको? 544 पॉइंट गिरना पड़ता है, 544, क्योंकि आज की क्लोजिंग है 644, जो कि इम्पॉसिबल ही साउंड हो रहा है। लेकिन आज एक इवेंट है बहुत बड़ा, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए खाली एक एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो कि कल गैप डाउन होगा, कि उस इवेंट से कुछ इंडियन मार्केट पे क्या इफेक्ट होगा। क्योंकि जो बाइडेन साहब है, वो जब अमेरिकन प्रेसिडेंट बन जाएंगे आज, तो वो अपनी जो स्पीच देंगे, उस स्पीच पे हमारा मार्केट भी काफ़ी डिपेंड करेगा, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। लेकिन वो स्पीच कब आएगी? देर रात आएगी। तो आप कल सब जब सुबह जागोगे, तब आप CNBC आवाज़ या जी बिजनेस या फिर आप TV18 जो भी है, NDTV प्रॉफिट या ब्लूमबर्ग, कोई भी चैनल में सुन लेना, आपको वो बता देंगे क्या हुआ और क्या हो सकता है। ठीक है, बाकी ये जो हुआ ये मेरे जैसे, मैं पूरे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ कि इतनी ख़राब एनालिसिस, मतलब इतनी रॉन्ग, इस तरह से रॉन्ग आदमी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखो, एवरी कुछ दिन बाद आपको एक होप जगाता है। यहाँ पे एक होप थी, ठीक है, यहाँ 2 दिन क्या किया, लेकिन सीधा फिर गैप अप करके जय श्री राम। ठीक है, अब पहले के भी कोई भी चार्ट देख लो, होप आपको कुछ क्षण के लिए दे रहा है और फिर से अपना ऊपर का ही गेम जारी रखता है। ओनली वन होप इज अलाइव कि कल कोई गैप डाउन हो जाए, वो भी छोटा मोटा नहीं, 100 पॉइंट से ज़्यादा का गैप डाउन। मैं 200 का मान रहा हूँ। अगर अच्छा हमको मंदी होना है 2 दिन में, तो थर्सडे और फ्राइडे में अगर 2 दिन में बड़ी मंदी आनी जो 14,100 तक ला दे, तो इसको कल बड़ा गैप डाउन से ओपन होना पड़ेगा। और अगर ये कल किसी भी कारण से 545 के ऊपर बंद कर देता है वापस 540 के ऊपर, तो ये डबल कंफर्मेशन हो जाएगा ब्रेकआउट का। फिर आप कितनी बड़ी रैली मांग सकते हो ऊपर की तरफ मालूम है? 14,200 माइनस 545, 345, 545 में 345 जोड़ दूँ मैं, 14,545 प्लस 345, 14,890 तो आप आराम से लिख लेना। 14,000 14,8 9 0, ये इतना तो ज़रूर आ जाएगा। फिर अगर एक कल खाली 14,540 के ऊपर क्लोज करने में सक्षम रहे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन कल की क्लोजिंग वाइटल रहेगी और कल की ओपनिंग भी वाइटल रहेगी, क्योंकि अमेरिकन मार्केट हो सकता है, क्या पता, हमको कुछ चांस ही नहीं दे, सीधा ही है कल जो आज हाई बनाया 666 सीधा इसके ऊपर ही खुले। तो अगर ये इसके सीधा ऊपर खुलता है, तो आप 2 या 3 दिन में ये फिगर जरूर देख लोगे। ठीक है, तो बस दैट्स इट। निफ्टी बहुत प्रेम किया आपके साथ, लेकिन दगा ही दगा खाया है, तो प्रेम नहीं करना आप। पैसे भी गए और एनालिसिस भी रॉन्ग साबित हुआ। तो हालांकि आज आई वॉज नॉट वरीड, क्योंकि मैंने बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस बताया था, लेकिन एक विश्वास था कि मार्केट कुछ तो कुछ करेक्शन जरूर देगा, इतना धोखेबाजी थोड़ी करेगा। 521 पे आप कल क्लोज हुए थे और मैंने 545 का बोला। फिर भी मैं जिम्मेदारी से बोलता हूँ कि मुझे पूरा विश्वास था आज 545 के नीचे क्लोज करेगा, लेकिन वो मेरा विश्वास को बिल्कुल इसने टिकने नहीं दिया। अब मैं कोई भी होप लेके नहीं जा रहा हूँ कि कल कोई गैप डाउन होगा, होप कुछ भी नहीं है मुझे। ठीक है, अब कोई सडन कोई न्यूज़ आएगी तो ही भलाई होगी, वरना निफ्टी को मैं बाय बाय कर चुका हूँ फॉर एवर। नॉट सिर्फ आपको कल से स्टॉक बताऊंगा
और उसका रेशियो आप देखिएगा, अगर मैं 100 बार आपको कोई स्टॉक बताऊंगा, 100 बार अगर फ्यूचर का, लेकिन आपको हमेशा स्टॉप लॉस को इज्जत से खेलना पड़ेगा। ये वादा मैं आप लोग के साथ रहूँगा और लाइव बताऊंगा। लाइव मतलब आपको इमीडिएटली वीडियो बना के बताऊंगा कि ये स्टॉक यहाँ पे बाई बन रहा है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि ये स्टॉक बाई बन रहा है या सेल बन रहा है, इसका ये स्टॉप लॉस है और ये इंट्राडे, और टारगेट या स्टॉप लॉस जो भी आपको इंट्राडे ही खेलना चाहिए, चाहे लॉस हुआ चाहे प्रॉफिट। फिर देखते हैं हम लोग कि हम लोगों का पैसा बनता कि नहीं। जो मैंने आपको बोला 3:30 बजे लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको काट के जाना है, ठीक है। एक बार का प्रॉफिट हो तो कैरी कर सकते हो, लॉस हो तो बिल्कुल भी नहीं। तो हम कल से इसी स्टाइल पे आएंगे, और ये हार मुझे स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं है, तहे दिल से स्वीकार है ये, क्योंकि मार्केट हैज़ डन समथिंग अनयूजुअल विच आई हैव नेवर सीन इन माई लाइफ। क्योंकि अब आप बोलोगे ये बुल मार्केट है इसलिए छोटा सा एक करेक्शन आएगा। अरे भैया, ये बुल मार्केट है तो बुल मार्केट क्या है, 7,500 तो आया था भाई साहब। दिखाता हूँ मैं आपको, अगर इसको आप इस तरह से मुझे समझा रहे हो कि ये बुल मार्केट है, इसमें तो कोई करेक्शन आएगा ही नहीं, तो इसको जस्टिफाई कर देना। एक सेकेंड, दिस वाज मार्च, ठीक है। ये मार्च में हमने 7,511 का स्तर देखा था, ठीक है, ओके। मार्च के बाद तुमने स्लो पॉइजन की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया। ये स्लो पॉइजन है, मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग 2020 में ही वापस 14,000 देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा करके इसने बढ़ना और गिरना विथ स्मॉल करेक्शन, इसने एक रैली क्रिएट की। ठीक है, और आप इस लेवल से देखो 11,535 से यहाँ तक आने के बाद किसी ने नहीं सोचा कि इसके बाद भी हमको तेज़ी मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इतना बढ़ चुका था। लगभग जो इसने जहाँ से मार्च में करेक्शन दिया वहाँ तक पहुँच चुका था यहाँ पे, ठीक है। 12,300 का हाई था मार्च का, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद किसी ने और ये नहीं सोचा था कि वापस ये यहाँ से भी 12,300 से भी ये 2,300 पॉइंट और ऊपर जाएगा। 2,300 पॉइंट, अगर आप ऑल टाइम हाई को भी देखो तो वो 12,430 था। 12,430 से भी हम ऑलरेडी 2,200 पॉइंट बढ़ चुके हैं विदाउट करेक्शन। ये 12,430 का ब्रेकआउट के बाद हम विदाउट करेक्शन, विदाउट एनी सिग्निफिकेंट करेक्शन, सिग्निफिकेंट करेक्शन मतलब ना तो इसको टेस्ट किया वापस 12,430 को, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई था। तो किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट को आप पूछ लीजिए कि अगर कोई स्टॉक का या कोई इंडेक्स का ऑल टाइम हाई टूटता है तो वो रीटेस्ट होता है कि नहीं, और रीटेस्ट अगर वो होता है तो कितने दिन में हो जाता है। तो अभी तक तो इसने रीटेस्ट भी नहीं किया, तो ये कुछ अलग ही हुआ है। दिस लास्ट ईयर वाज समथिंग एक्सेप्शनल, जो कि मेरे टेक्निकल में मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं था, ठीक है। फिर भी मैं आपको वादा करता हूँ कल से 1 या 2 स्टॉक डेली आपको ऑन टाइम, मगर आपको क्या करना है, अगर आपके पास पूंजी कम है तो एट द मनी ऑप्शन खेलना है, अगर आपके पास पूंजी ज़्यादा है तो एक लॉट फ्यूचर खेलना है, एक से दूसरी लॉट नहीं खेलना है, और विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस, ठीक है। तो कल से जो मुझे 1000% श्योर लगेगा इंट्राडे का कोई स्टॉक, मैं वो ही वीडियो बनाऊंगा ताकि मेरे व्यूअर्स कुछ पैसा कमाए और ये निफ्टी बैंक निफ्टी का चक्कर छोड़ दो दोस्तों। लेट्स गिव दिस वीडियो ए थम्स अप। अगर आज आप लोग इस वीडियो को 1500 थम्स अप दोगे तो कल से मैं अपना वादा पूरा करूंगा। मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी से कोई लेन देन नहीं है अब, क्योंकि मैं उसमें हार मान चुका हूँ। अनटिल अनलेस
tomorrow a big gap down it gives, which is almost impossible. Still I am saying this. Okay, तो कल से 1000% श्योर हूँ मैं, अगर आज आपने इस वीडियो की हौसला अफजाई की तो डेफिनेटली फ्रॉम टुमारो आई विल फाइंड, मैं हर रोज़ 2 घंटे स्टडी करके 2 स्टॉक पहले से रेडी रखूँगा और ड्यूरिंग द मार्केट उन स्टॉक पे क्या इम्पेक्ट आ रहा है वो देखने के बाद इमीडिएटली कॉल्स डालूँगा, ताकि आपको, और मेरी एक्यूरेसी में आपको इतना गारंटी देता हूँ कि अगर मैंने जो स्टॉक स्टडी करके डाले तो 80-20 का रेशियो रहेगा। ये मैं वर्ड्स दे रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको ईमानदारी से अपना स्टॉप लॉस और ईमानदारी से टारगेट हो या नहीं हो इंट्राडे में जय श्री राम बोलना उस सौदे को, क्योंकि अगले दिन फिर नया सौदा रहेगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।